Hello student, this is our part 2 of chapter number 3, that is Nazism and the rise of Hitler. Okay, this is part 2 sub part A of this chapter. So in this chapter we will discuss about Hitler's rise to power. Okay, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें की. हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के सर्कमस्टांसिस को हमने किया. हमने वाइमर रिपब्लिक का बर्थ भी देखा. आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी हमने देखी. फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स जर्मनी में अराइज हुई, इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो सब चीज़ें, कैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो जर्मनी का था वो कैसे चेंज होता जा रहा था. वी ऑल डिस्कस अबाउट दो सिचुएशन. बट इन सब चीज़ों का फ़ायदा किसने उठाया था? हिटलर ने. हिटलर ने क्यों उठाया था? मैंने आपको प्रीवियसली भी एक कोट दिया था दैट हिटलर वॉज नॉट बोर्न, ही वॉज मेड. हिटलर पैदा हुआ नहीं था, वो बना था. बना कैसा था, कैसे था? इन सब कंडीशंस की वजह से, जो जर्मनी को इंसल्ट फेस करनी पड़ी उसकी वजह से हिटलर बना. जो जर्मनी के लोगों के साथ, जो लोगों के ऊपर जो वो ट्रीटी इम्पोज की गई, वो जो हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इम्पोज की गई, उसकी वजह से हिटलर बना. अब किस तरह से बना वो आप सब चीज़ें देख चुके हो कि कैसे कैसे जर्मनी के लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. ठीक है, अभी जो हमने सब चीज़ें की हिटलर के बारे में कि हाँ हिटलर ऐसे अराइज जो है वहाँ पे ऐसी कंडीशंस अराइज हो रही हैं. तो अब हमने देखना है कि हिटलर की जो है वो पावर में कैसे आता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर. क्योंकि जब तक आपको किसी पर्सन की जो है हिस्ट्री नहीं पता होगी, वो कहाँ पे बोर्न हुआ, उसने क्या किया, कैसे पावर में आया, कैसे वो जो है जर्मनी जैसी पावरफुल कंट्री का रूलर बना, जब तक वो सब चीज़ें आपको नहीं पता होगी यू नेवर बी known about the activities done by the Hitler or the conditions which will be arised in Germany in the ruler time of Hitler. So what will be the background? क्या हुआ था उस टाइम पे? जो एक्चुअली में जो हिटलर था वो बोर्न हुआ था 1889 में. कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में. अब क्वेश्चन एक और माइंड में आप सबके आना चाहिए कि ऑस्ट्रिया में वो बोर्न हुआ था बट जर्मनी का वो किंग बना. ऑस्ट्रिया में बोर्न हुआ बट जर्मनी के लिए जो है लड़ाई लड़ रहा है, तो जर्मनी के लिए क्यों लड़ रहा है वो? सो स्टूडेंट, आपको एक बार मैं ऑस्ट्रिया बता देती हूँ कि जो ऑस्ट्रिया है एक्चुअल में वो कहाँ पे है और कैसे जो हिटलर है वो जर्मनी से अटैच्ड हुआ. ठीक है, आई विल शो यू अ मैप, बाय दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चाइल्डहुड फ़ोटो देखिए हिटलर की. हिटलर स्टार्टिंग में कैसे दिखता था, उसके बाद जब ये नाजी पार्टी वो बनाता है, हम वो डिस्कस करेंगे नाजी पार्टी के बारे में. उसके बाद देखिए जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर हिटलर ऐसा दिखता था और ये उसकी पार्टी का सिंबल था, रेड बैनर के ऊपर स्वास्तिक बना हुआ. ठीक है, तो ये जो है हिटलर के कुछ सिम्बल्स हैं. ओके, दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप. और इस पॉलिटिकल मैप में आपको जर्मनी की लोकेशन मैंने पहले भी दिखाई थी. देखिए ये जो है ये जर्मनी है और जहाँ पे जो हिटलर बोर्न हुआ था, ये देखिए जर्मनी की बाउंड्री के साथ ही अटैच है ऑस्ट्रिया. यहाँ पे जो था हिटलर का बर्थ हुआ था. ठीक है, अब इन दोनों की बाउंड्रीज एक दूसरे से बिल्कुल लगती हुई हैं. अब नाउ यू थिंक दैट क्योंकि बाउंड्री एक दूसरे से लगती हैं दैट्स वाई जो हिटलर है उसका इंटरेस्ट रहा होगा जर्मनी में. नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअल में क्या था, जो जर्मनी था ना वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था. ये जो रिपब्लिक है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो थे पहले एक बहुत बिग एम्पायर था. और जो जर्मनी था, जो कि वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, सेम ऐसे ही ऑस्ट्रिया और इसकी दोनों की बाउंड्री जो है अटैच थी. ये पॉलिटिकली अलग अलग थे बट एक्चुअल में इमोशनली ये लोग आपस में अटैच थे. यहाँ पे भी जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी और यहाँ पे भी जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी. ठीक है, तो दोनों ही जो है एक दूसरे से अटैच थे. यहाँ के लोग आपस में कनेक्टेड थे. और जो हिटलर था वो यहाँ पे बोर्न हुआ था ऑस्ट्रिया. देखिए जर्मनी के बिल्कुल नीचे है ऑस्ट्रिया. सो जो हिटलर था, ही इनरोल्ड हिमसेल्फ इन आर्मी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वो क्या था? आर्मी में था. हिटलर जो था वो आर्मी में था. दैट्स वाई वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी उसने अपने आप को वहीं पे इनरोल किया था. एंड यू नो व्हाट स्टूडेंट, जो हिटलर था वो बहुत बड़ा पैट्रियोट था, अपनी कंट्री को बहुत लव करता था. एंड प्लीज़ डोंट थिंक कि ठीक है आर्मी में है दैट्स वाई वो पैट्रियोटिक था. नहीं, ऐसा नहीं है. नो डाउट, देखिए जो आर्मी में होते हैं उनके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. वो बहुत लव करते हैं अपनी कंट्री से
फुल डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। बट और भी बाकी सभी पेट्रियोटिक हो सकते हैं, लाइक आई एम ऑल्सो पेट्रियोट, मुझे भी अपनी कंट्री से प्यार है, हर किसी को अपनी कंट्री से प्यार होता है। बट यहाँ पे क्या था, हम हिटलर क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हिटलर क्या था, आर्मी में था। आर्मी में क्या था, ही बिकेम कॉर्पोरल। कॉर्पोरल क्या होता है, जो लेटर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाता है, ठीक है। तो आर्मी के अंदर वो कॉर्पोरल था एंड ही अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। बहुत सारे मेडल्स मिले थे हिटलर को। हिटलर बहुत ब्रेव था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज़्यादा वो एक तरह से मतलब वो चाहता था कि वो सबसे बड़ा बने, बहुत पावरफुल बने, तो बहुत ज़्यादा ब्रेव था। दैट्स वाई आर्मी में उसको बहुत सारे मेडल्स भी मिले हुए थे। बट ही वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद जर्मन डिफीट एंड ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट था क्योंकि जर्मनी को डिफीट फेस करनी पड़ी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस उस पर इम्पोज हुई थी। बट वाई जर्मनी की डिफीट से वो डिसअपॉइंट क्यों था, बिकॉज ही लव हिज कंट्री। और क्यों उसको इतना ज़्यादा ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से वो डिसअपॉइंट था, यू ऑल नो वेरी वेल कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के टाइम पे जर्मनी के साथ जो है कितना ज़्यादा एक तरह से उसका कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कितना उसको टॉर्चर किया गया था, कैसे कैसे उसके ऊपर जो पॉलिसीज़ थी वो इम्पोज की गई थी। तो उन सब रीज़न की वजह से जो हिटलर था वो बहुत डिसअपॉइंट था। फिर अब हिटलर क्या चाहता था, वो चाहता था अपनी पावर बढ़ाना। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी थी वहाँ पे, जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेम से वो इस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो इस पार्टी को कुछ टाइम के बाद कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो अपनी जब इस पार्टी में वो ज्वाइन करता है एज ए मेंबर, तो क्या होता है वो स्लोली अपना इम्पैक्ट बढ़ाना स्टार्ट करता है। और कुछ टाइम के बाद क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, वो उस पार्टी को ही जो है ओवरटेक कर लेता है और उस पार्टी को वो नेम चेंज कर देता है। वो पार्टी का नेम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख देता है। किस पार्टी का नेम चेंज किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी का। कब ज्वाइन की हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी, 1919 में। रीनेम क्या किया गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको हम नाजी पार्टी के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो नाजीज़म हमारे टॉपिक का नेम था ना, देखिए अब नाजी पार्टी बन चुकी है, ओके। अब क्या था, जो हिटलर था, ही इज़ अ वेरी पावरफुल स्पीकर एंड गुड ओरेटर। बहुत पावरफुल स्पीकर था। लाइक हमारे अभी इंडिया के अंदर मोदी जी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं। जब वो बोलते हैं ना, लोग कॉन्स्टेंटली उनकी साइड अटेंशन दे के उनको सुनते हैं। वो कहीं भी बोल रहे होते हैं, लोग वहीं स्टैच्यू बन के खड़े हो जाते हैं और सुनते हैं उनको। वाई, बिकॉज उनकी जो स्पीच होती है, उनके जो वर्ड्स होते हैं, वो लोगों के हार्ट को टच करते हैं, वो लोगों की वेन्स को पकड़ लेते हैं। वो उनको पता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है और वो उसी प्रॉब्लम को सामने रख के लोगों को उसका सोल्यूशन देते हैं। जस्ट लाइक दैम। जो हिटलर था वो भी बहुत अच्छा स्पीकर था, गुड ओरेटर था। जब वो बोलता था ना, तो गैदरिंग ही गैदरिंग होती थी, लोग उसको सुनने आते थे दूर दूर से। एंड ही फोकस्ड टू अंडू ऑल द इनजस्टिस डन विद जर्मनी। उसने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया, उसने उस सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जो इनजस्टिस जर्मनी के साथ हुआ था, उन सब के ऊपर उसने फोकस किया। एंड ही डिसाइड टू अंडू ऑल द इनजस्टिस। अंडू मीन्स क्या है, इरेज कर देना। लाइक मैं कुछ भी राइट डाउन करूँ और मैं उसको इरेज कर दूँ, वो क्या होगा, अंडू होगा। तो जितना भी जर्मनी के साथ इनजस्टिस हुआ, उसको $6 बिलियन का कंपनसेशन पे करना पड़ा, उसको डिमिलिटराइज कर दिया, उसके जो कोल रिसोर्सेज थे उनको सीज कर दिया गया। तो जितना भी इनजस्टिस जर्मनी के साथ था, हिटलर चाहता था कि वो सबका सब ख़त्म कर दे। एंड ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, दैट्स द नीड ऑफ द आवर। वो उसने क्या किया, हिटलर ने एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का प्रॉमिस किया। और यही तो जर्मनी के लोग चाहते थे। दे वॉन्ट अ एग्रेसिव लीडर, दे वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन लीडर, जो उनकी कंट्री को रिवेंज दिला सके, बदला ले सके उनकी कंट्री के इंसल्ट का। ही वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। मीनिंग क्या है इस लाइन का, कि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ ने जो इन्फ्लुएंस जर्मनी पे डाला था, लाइक
फ्रांस ने उसका जो रूहर रीजन है वो ले लिया, जो राइनलैंड था हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, राइनलैंड को जो है डीमिलिटराइज्ड कर दिया, जितने भी उसके रिजर्व्स थे उन सबको जो है सीज कर दिया। तो वो जितना भी फॉरेन इन्फ्लुएंस जर्मनी पे अब तक हुआ है उस सब को ख़त्म कर देगा हिटलर, यानी उन सब इफ़ेक्ट्स को दूर करके हिटलर जो है जर्मनी को फ्री करेगा, जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, जर्मनी को एक पावरफुल नेशन बनाएगा। ही हैड अ प्लान एंड हिज ओन विज़न टू अचीव। उसने एक प्लान बनाया, उसका एक खुद का आइडिया था, उसका एक खुद का विज़न था किसी भी प्लान को अचीव करने का। लाइक मैं आपको टीच करूँ तो मेरा क्या है, हर एक टीचर का अपना अपना एक वे होता है टीच करने का, तो ऐसे ही उसका भी एक अलग ही वे था इस प्लान को अचीव करने का। हाउ डिड ही केम इन पॉलिटिक्स एंड पावर। अब ये तो उसने प्लान बना लिया, लेकिन वो पावर में आएगा कैसे, कैसे एंट्री करेगा वो पॉलिटिक्स में। तो क्या होता है 1923 में ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ ब्रेवेरिया। ब्रेवेरिया के ऊपर वो कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाता है। अब ये जो ब्रेवेरिया है, ब्रेवेरिया कहाँ पे है, जो हमने जर्मनी किया था और ऑस्ट्रिया किया था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों की बाउंड्री पे, जर्मनी की जो बिल्कुल साउथ में बाउंड्री है ना, उस वाले एरिया को ब्रेवेरिया कहते थे। ऑस्ट्रिया से अटैच है जर्मनी की साउथ बाउंड्री, अभी अभी जस्ट हमने मैप में किया है, तो वो वाला जो एरिया था वो ब्रेवेरिया के नेम से जाना जाता था। तो उसने क्या किया, उसने मार्च टू बर्लिन, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन की साइड उसने जो है जाना स्टार्ट कर दिया एंड कैप्चर पावर, और वहाँ पर उसने पावर जो है स्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी, वहाँ पे पावर उसने जो है एक तरह से कंट्रोल कर ली। बट ही फेल्ड एंड अरेस्टेड फॉर ट्रेजन। वो फेल हो गया। उसने आइडिया तो अच्छा लगाया कि वो ब्रेवेरिया के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, जो ऑस्ट्रिया के पास ब्रेवेरिया पड़ता है उसको कंट्रोल कर लेगा, वहाँ पे कैप्चर कर लेगा, बट उसका आइडिया फेल हो जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कौन अरेस्ट करता है, जो वाइमर रिपब्लिक था वो उसको अरेस्ट करता है और उसको जो है देशद्रोह, ट्रेजन क्या है, देशद्रोह के मुकदमे में जो है जेल में डाल देता है। बट कुछ टाइम के बाद ही वो रिलीज़ हो जाता है एंड देन ही स्ट्रगल्ड फॉर पावर। वो पावर के लिए दोबारा से स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। अब वो क्या करता है, पॉलिटिक्स में आने का आइडिया बनाता है। 1928 में जो पार्लियामेंट थी वहाँ की, जिसको रेस्टेग बोलते थे, उसमें जो है वो 1928 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और क्योंकि उसकी पार्टी तो ऑलरेडी थी, जो नाजी पार्टी थी, तो नाजी पार्टी को उस टाइम पे जस्ट 2% वोट मिलते हैं। बट जब 1932 में इलेक्शन होता है तो उसको 37% वोट मिलते हैं। रेस्टेग में पार्लियामेंट का नेम था। 1932 के इलेक्शन में नाजी पार्टी को 37% वोट मिलते हैं। एंड यू नो स्टूडेंट, नाउ नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट। सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। अब देखिए 2% से 37% के डिस्टेंस को उसने कैसे कवर किया होगा। उसने रैलीज़ की, उसने जो है उसने हर एक जगह पे जो है लोगों को एक तरह से लोगों को जो है उसने संबोधित किया। जैसे आज होता है ना हमारे इंडिया में कोई भी इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या होते हैं, वो रैलीज़ निकालते हैं, स्पीच देते हैं, लोगों को जो है अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए प्रोमिसेस करते हैं। सेम ऐसे ही हिटलर ने भी लोगों के उस वेन पे अटैक किया जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा पेन हो रहा था। मीन्स हिटलर, जो जर्मनी के लोग हैं, वो क्या चाहते थे, स्ट्रॉन्ग नेशन। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एक जो लीडर ऐसा आए जो अग्रेसिव हो। वो चाहते थे वो लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। वो चाहता था कि वो जो लीडर है वो हिटलर जर्मनी की जो डिफीट हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसका बदला ले, जर्मनी की इंसल्ट का बदला ले। और हिटलर वही तो कर रहा था। हिटलर ने लोगों को ड्रीम दिखाया। हिटलर ने लोगों को जो है अपनी साइड जो है एक तरह से पुल किया कि वो उनको एक ऐसा नेशन देगा जो बाकी सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से दूर होगा। वो एक उसने प्रॉमिस किया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का। तो इस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि और एक और चीज़, जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, उस टाइम पे जो नाजिज़म था वो बहुत बड़ा मास मूवमेंट बन चुका था। वाई? बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रोमिसेस विच मेड हिटलर। जो नाजी प्रोपेगेंडा था उसकी वजह से, प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग था। प्रोपेगेंडा वर्ड क्या है, आई विल डिस्क्राइब दैट ऑल्सो। प्रोपेगेंडा जो हिटलर ने जो है प्रोपेगेंडा नाजी पार्टी के साथ की मिल के किया और जो उसने प्रॉमिस किए, उन सब की वजह से जो नाजी पार्टी है, नाजीज़म जो है, वो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बन चुका था। अभी प्रोपेगेंडा क्या है? ओके, प्रोपेगेंडा क्या होता है? इट्स अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। मीन्स
जिसमें एक जो लीडर है अपनी पार्टी को विन कराने के लिए लोगों को प्रॉमिस करता है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है उनको पूरा करने का उनको प्रॉमिस करता है। दे यूजिंग हिटलर यूजिंग रिचुअल एंड स्पेक्टिकल फॉर मास मोबाइलाइजेशन। मीन्स उसने क्या किया, उसने वो सारे हथियार यूज़ किए जिनका यूज़ करके वो जर्मनी के लोगों को अपनी साइड कर सकता था। उसने लोगों को ड्रीम दिखाया कि वो जो है उनको हर एक तरह के राइट देगा। उसने रैलीज निकाली, उसने पब्लिक मीटिंग की, उसने रेड बैनर पे स्वास्तिक का जो सिंबल हमने पहले भी देखा था वीडियो में, स्वास्तिक का सिंबल उसने बनाया, नाजी सैल्यूट उसने बनाया। मीन्स जो हिटलर है वो सैल्यूट कर रहा है लोगों को। सेकेंडली रिचुअल अराउंड्स ऑफ अपोलॉज, यानी क्या था, लोग अब उसकी इन सब चीज़ों को लाइक कर रहे थे, लोग इन सब चीज़ों को पसंद करते थे। दिस ऑल वॉज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर एज अ मसीहा, अ सेवियर। मसीहा लोग उसको, मतलब हिटलर ने ये सारी चीज़ें इतने टैक्टफुली किया, इतना स्किलफुली किया कि लोग उसको मसीहा मानने लगे, उसको एक सेवियर मानने लगे। एंड दिस कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ people whose sense of dignity and pride has been shattered। जो लोगों की डिग्निटी थी, उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उनका जो प्राइड था, जो अब तक टूट के बिखर चुका था, उन सब को हिटलर ने एक ऐसी इमेजिनेशन दिखाई, एक ऐसा ड्रीम नेशन का जो है एक ड्रीम उनको दिखाया कि लोग उसकी साइड जो है अट्रैक्ट हो गए लोग, क्योंकि यही तो चाहते थे। अभी तक लोग वाइमर रिपब्लिक को लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक एग्रेसिव नहीं था, वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म को जो है फेवर करता था। और बिकॉज वाइमर रिपब्लिक की वजह से डिफीट उनको फेस करनी पड़ी, ऐसा लोग मानते थे। सेकेंडली वाइमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पे साइन किए थे, दैट्स वाई लोग उसको नहीं लाइक करते थे। इसलिए अब वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहते थे जो उनकी कंट्री को उसकी डिग्निटी, उसकी खोई हुई पहचान दिला सके, उसकी खोई हुई रिस्पेक्ट दिला सके, उसको प्राउड मोमेंट फील करा सके। और हिटलर वो सब कर रहा था, लोगों को वो ड्रीम दिखा रहा था। हिटलर वॉन्टेड दैट ऑल, एक्चुअल में मेनली एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हिटलर ने सब कुछ तो किया बट एक्चुअल में वो रियलिटी में ही चाहता था। वो भी जर्मनी से बहुत प्यार करता था, अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा उसके सेंटिमेंट्स अटैच थे। दैट्स वाई वो स्टार्टिंग से ही, जब से उसने सुना ना कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको हार का सामना करना पड़ा, जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस फेस करनी पड़ी, तभी से उसके माइंड के अंदर ये रिवेंज चल रहा था कि वो जर्मनी की इस हार का जो है बदला लेगा, वो जर्मनी को दोबारा से वो स्टेटस दिलाएगा जिसके लिए जर्मनी बना है। हिटलर वांटेड जर्मनी अ पावरफुल ट्रीटी इन होल अराउंड द वर्ल्ड, सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री बनाना चाहता था। सो हिटलर ने सब कैसे किया, किस टाइप से किया, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क क्वेश्चन लाइक प्रोपेगेंडा, नाजी पार्टी, ऑल दिस क्वेश्चन, बीच में जितने भी क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से लर्न करना है, अपनी NCERT रीड करनी है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है अपने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो आपकी NCERT में है। ओके, कीप लर्निंग।